आप वायलेंस को सपोर्ट करते हैं? सवाल सिंपल है। आई होप आपके लिए जवाब भी उतना ही सिंपल होगा। पॉलिटिक्स को साइड में रखते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि बंगाल में इलेक्शंस के वक्त जो वायलेंस हुआ वो गलत है, और अगर आप आपके लेवल पर मदद करना चाहते हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। इस साल बंगाल इलेक्शंस के बाद एक दो नहीं 15,000 वायलेंस के इंसिडेंसेस सामने आए। 25 पीपल वर किल्ड एंड 7,000 women वर मोलेस्टेड। अरे 2 महीने हो गए, अब क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि आप उनकी मदद कर सकते हैं। नहीं, मैं आपसे पैसे मांगने नहीं आया, ना ही किसी रिलीजन या किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट हेट फैलाने आया। मुझे सिर्फ आपके 5 मिनट चाहिए, जहां हम कुछ सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे जिनसे आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प कर सकते। यहाँ कंस्पिरेसी थियरीज के बारे में बात बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन कोर्ट प्रोसीडिंग्स और डेटा के बारे में बात जरूर होगी। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आपको लगता है कि हमारी बातों में सेंस है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हम अन्याय से न्याय की ओर बढ़ पाए। सबसे पहले जानते हैं कि सिचुएशन क्या है। Bengal never doesn't have political violence post-poll. It always has. शब्द भारी है लेकिन सच। लोगों के ओपिनियंस को छोड़ दीजिए, डेटा क्या कहता है। 1977 से लेकर 2009 तक 55,000 पॉलिटिकल मर्डर्स वेस्ट बंगाल में हुए। 90 द नंबर ऑफ इंजर्ड पीपल ड्यूरिंग 2008 पंचायत पोल्स। 56 द नंबर ऑफ पीपल हु डाइड आफ्टर 2011 असेंबली पोल्स। 11 the number of people who died after 2019 लोकसभा polls. Of course, history of facts present के facts का सबूत नहीं होता, लेकिन हिस्ट्री हमें क्या हो सकता है इसके एक आइडिया जरूर देती है, प्रिपेयर्ड रहने का इंपॉर्टेंस बताती है। लेकिन एज यूजुअल प्रिपेयर्ड रहना तो छोड़ दीजिए, कई सो कॉल्ड लीडर्स ने वायलेंस हुआ ये एक्नॉलेज भी नहीं। फैक्ट फाइंडिंग टीम ने ये शॉकिंग फैक्ट्स अपने रिपोर्ट में बताए हैं, एंड आई कोट, पीपल्स हाउसेस वर कंप्लीटली बर्न्ड एंड डिस्ट्रॉयड। They were not allowed to work. The connecting bridge to a village that voted for a different political party was destroyed. Their water connection was snatched. ये रिपोर्ट कहता है कि ये वायलेंस कोई कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि प्री प्लान्ड, प्री मेडिटेटेड था। उनका एक्सप्लेनेशन ये है कि 2 मई के दिन जब असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट डिक्लेयर हुए, तब साइमल्टेनियसली वेस्ट बंगाल के अलग अलग विलेजेस में वायलेंस के इंसिडेंसेस सामने आने लगे। इनफैक्ट विक्टिम्स क्या कहते हैं ये आप खुद बीबीसी के इस रिपोर्ट में सुन सकते हैं। पुलिस खड़ी है और हमारा दुकान जल रहा है, हमारा दुकान लूट रहा है। जब पुलिस पे गुहार लगाने के लिए जाते हो तो वो कहते हैं कि मुझे ऊपर से परमिशन नहीं है। मेरे पास बंदूक तो है बट मेरे पास गोली नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो सर यहाँ पर पुलिस खड़ी रह के क्या कर रही थी? तमाशा देख रही थी लूटने का, या उन लोगों का साथ दे रही थी या हमारा साथ दे रही थी? इतना सब होने के बाद भी कई लोगों ने लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की कि बंगाल में वायलेंस तो हुआ ही नहीं, सब फेक न्यूज है, अफवाह। दिस इज व्हाइट वॉशिंग, एंड आफ्टर नोइंग द हिस्ट्री ऑफ वायलेंस दिस इज क्रिमिनल व्हाइट वॉशिंग। यस, सम पीपल ऑन सोशल मीडिया शेयर्ड ओल्ड फोटोज। उन्होंने पुराने फोटोज दिखाकर ऐसे दिखलाना चाहा कि ये आज के फोटोज है, आज के इंसिडेंसेस, which is wrong because all of this hurts the cause। क्योंकि कई बार फेक न्यूज की वजह से असली न्यूज नजरअंदाज हो जाती। लेकिन अगर हम सोशल मीडिया पे जो हुआ उसका एग्जांपल लेकर सारे रेसिडेंट्स ने जो फेस किया, जिनके घर जले, जिनके फैमिली में रेप्स हुए, उन्हें बिना सुने ही अनसुना कर देंगे, तो क्या ये सही होगा? ये सवाल सिर्फ मैंने नहीं बल्कि कई लोगों ने हमारी सिस्टम को पूछा। 2000 एडवोकेट्स ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रामन्ना जी को रिक्वेस्ट की है कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाए जो इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेट करे और एफआईआर्स रजिस्टर करे। वैसे ही 150 रिटायर्ड जजेस, डिप्लोमैट्स, वेटरन्स ने भारत के प्रेसिडेंट को एक मेमोरेंडम दिया है विच सेज, वी आर ग्रेटली डिस्टर्ब्ड बाय द माइंडलेस इंस्टिगेशन ऑफ रिपोर्टेड वायलेंस इन इलेक्टोरल वेंजेंस। क्योंकि बात सिर्फ बंगाल की नहीं है। सोचिए, हमारे देश में हर साल कहीं ना कहीं इलेक्शंस होते हैं, क्राउड जमा होती है, रैलीज होती है, भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं। तो क्या इलेक्शंस के बाद आने वाले दिनों में जो होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेगा? अगर बंगाल के विक्टिम्स को जस्टिस नहीं मिला तो ये एक ट्रेंड बन सकता है, गुंडों के लिए जो मन में आए वो करने का ट्रेंड, एंड दैट विल बी अ शेम टू दिस कंट्री। इसीलिए यह जरूरी है कि एक ऐसा मैकेनिज्म हो जहां पर लोगों को अपनी स्टोरी सुनाने में डर ना लगे, उन्हें विटनेस प्रोटेक्शन मिले और ग्राउंड लेवल पर काम। और इस काम की शुरुआत हो चुकी है। तो सोल्यूशन क्या है? 18 जून को कोलकाता हाई कोर्ट ने एनएचआरसी को एक कमेटी बनाने के लिए कहा और वो सारी प्लेसेस विजिट करने के लिए कहा जहां वायलेंस की केसेस हुई। And we as common people can help in 2 ways. First method is called crowdsourcing of evidence. ये क्या होता है? ये एक डेटा कलेक्शन का ऐसा मेथड है जहां एक ऑल्टरनेट रूट से एविडेंस कलेक्ट किया जाता है। ये एविडेंस फिर बाद में इंडिपेंडेंटली वेरीफाई होता है और फिर अथॉरिटीज तक पहुंचता है। बार बार अलग अलग एजेंसीज से वेरीफाई होने की वजह से यहाँ पर गलत इंफॉर्मेशन फिल्टर आउट हो जाती है और अल्टीमेटली सही एविडेंस कोर्ट तक पहुंचता है। इस टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन के कुछ सक्सेसफुल एग्जांपल्स हमारे सामने, जैसे बॉस्टन बॉम्बिंग्स। 2013 में अमेरिका में बॉस्टन बॉम्बिंग्स हुई थी। तब एफबीआई ने लोगों को कहा कि आपके एविडेंसेस हमें दो। 120 एफबीआई एजेंट्स ने 13,000 वीडियोस और 1,20,000 फोटोज को इन्वेस्टिगेट किया था, जिससे अल्टीमेटली बॉस्टन बॉम्बर को पकड़ने में हेल्प हुई थी। राइट नाउ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन नीड्स लीड्स।
ऑन ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी चालू है, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा दरवाजा खटखटाना है ये फिगर आउट करने में आप उनकी मदद कर सकते हैं। ये ऑफिशियल हेल्पलाइन है जहां आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर ये ईमेल आईडी है जहां आप ईमेल भेज सकते हैं। तो प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये नंबर उन विक्टिम्स तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए, ताकि वो सामने आए, उन्हें कुछ कॉन्फिडेंस मिले। क्योंकि कई लोगों ने ऐसी कंप्लेंट की थी कि पुलिस एफआईआर ही दर्ज नहीं कर रही थी। रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब लोगों के पास मौका है दूसरे रूट से न्याय तक पहुंचने। लेकिन आप सोचेंगे कि हम तो बंगाल में नहीं रहते, हमारे पास कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन भी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? नंबर 2, इस वीडियो को अपने लॉयर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जस्टिस फॉर बंगाल लॉयर्स को और बंगाल के विक्टिम्स को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। जस्टिस फॉर बंगाल एक कॉलेज स्टूडेंट्स का अनोनिमस ग्रुप जो चाहता है कि बंगाल के विक्टिम्स को न्याय मिले। लॉयर्स प्रो बोनो बेसिस पर उनके केसेस लड़ सकते हैं, उन्हें जस्टिस दिला सकते हैं। अगर आप लॉयर हैं और अगर आपको लगता है कि बंगाल में जो वायलेंस हुआ वो गलत है, तो इस गूगल फॉर्म को फिलअप कीजिए। जस्टिस फॉर बंगाल के वॉलंटियर्स आपको कांटेक्ट करेंगे और आपको गाइड करेंगे, ताकि ये लोग उनके लीगल राइट्स जान पाए। एंड आई फील दिस इज हाउ डेमोक्रेसी शुड बी। इट शुड बी अ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जहां हम एज कॉमन पीपल खुद को ये सवाल पूछे कि हम क्या कर सकते हैं, और अपने लेवल पर छोटी ही क्यों ना हो लेकिन कुछ एक्शन ले। हम भारत के लोग भी अजीब होते हैं। दुनिया के किसी कोने में होने वाले अत्याचार को फुल एनर्जी के साथ शेयर करें, और वो सही है, करना भी चाहिए। लेकिन हम कन्वीनियंटली हमारे ही देश में होने वाला इनजस्टिस इग्नोर कर देते हैं, उसे शक की निगाह से देखते हैं। अब टाइम आ गया है ये फैक्ट बदलने का। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कीजिए। टैग योर फेवरेट लीडर्स, एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स, क्योंकि हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। एजेंडा सिर्फ इतना है कि उन विक्टिम्स को कॉन्फिडेंस देना, सच बोलने का कॉन्फिडेंस। क्योंकि पोस्ट इलेक्शन गुंडागर्दी का ये ट्रेंड रुकने की जरूरत है। उसके लिए बंगाल के विक्टिम्स को न्याय मिलने की जरूरत है, और दोषियों को सजा होने की भी जरूरत है। इस पूरे एक्टिविटी से अगर एक विक्टिम को भी मदद मिली, एक लॉयर ने भी आगे आकर मदद करनी चाहिए, और एक गुंडे को भी उसके कर्मों की सजा मिली, तो आई थिंक ये वीडियो सक्सेसफुल। और इस परसूट ऑफ जस्टिस में आपके साथ से बंगाल को, मुझे और पूरे देश को फर्क पड़ता है।